Good morning, students. Today's topic of class 9 is uniform motion, non-uniform motion, speed, velocity, and acceleration. First, we start uniform motion. Uniform motion. If an object travel equal distance in equal interval of time, the motion of the body is known as uniform motion. यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती रहे तो उसका मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे घड़ी की सुई है, वो डेली उतने टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं कि घड़ी कभी तेज चलेगी कभी धीरे चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कभी तेज चलेगी कभी धीरे, वो हमेशा एक ही स्पीड से चलेगी, तो उसको बोल देंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई गाड़ी है, वो 5 सेकंड में डिस्टेंस चलती है 10 मीटर, फिर आगे 5 सेकंड में फिर डिस्टेंस चलती है 10 मीटर, फिर आगे 5 सेकंड में डिस्टेंस चलती है 10 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही वो हर एक 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती रहे तो उसका मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब नॉट इक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, अगर 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर नेक्स्ट 5 में मान लो उसने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने फिर 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इंटरवल ऑफ टाइम 5 सेकंड ही है, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, 10, 8, 2, ठीक है, 15। तो अलग अलग अगर डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो इक्वल टाइम में, तो उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। मोशन ऑफ कार इन ए क्राउडेड स्ट्रीट, ठीक है। कोई भीड़ भाड़ वाली गली है, उसमें गाड़ी जा रही है तो वो कभी स्पीड बढ़ेगी कभी उसकी घटेगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड देखो, जब मोशन होगा कितने टाइम में कितना मोशन हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड की या वेलोसिटी की जरूरत होगी, ठीक है। देखो, स्पीड होगी कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। और यूनिट टाइम, देखो फिजिक्स में यूनिट टाइम लिखा हो या 1 सेकंड लिखा हो, दोनों एक ही बात है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी स्पीड हो जाएगी। सपोज करो, अभी मैंने बताया 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 5 सेकंड इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। और कोई सेकंड, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट, ठीक है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसने 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है 50 मीटर, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ने 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, दूसरे ऑब्जेक्ट ने 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है 50 मीटर, ठीक है। अब 1 सेकंड में कितना करेगा ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10/5 इक्वल टू 2 मीटर। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में 10 मीटर है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 2 मीटर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 2 मीटर डिस्टेंस पर सेकंड। तो ये उसकी स्पीड सिर्फ ये बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। 1 सेकंड के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस को बताएगा, तो उसको हम बोल देंगे स्पीड। अब ये सेकंड वाला है, 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, 50/5, 10 मीटर पर सेकंड। तो इनमें से किसकी स्पीड ज्यादा है? जो 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड कम होगी। तो डिस्टेंस इन t सेकंड इज इक्वल टू s मीटर। अगर t सेकंड में s मीटर है तो 1 सेकंड में कितना होगा, t से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो डिस्टेंस इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा, s/t हो जाएगा। तो डिस्टेंस इन 1 सेकंड, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा v से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, v इक्वल टू एस अपॉन टी। अगर हमें s पता हो, t की वैल्यू पता हो, तो v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर v और t पता हो तो s भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, s फाइंड करना हो तो इसकी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, s इज इक्वल टू v इंटू टी। अगर हमें ये पता हो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, के बताओ वो 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो स्पीड पता हो तो कितने भी टाइम में हम उसका डिस्टेंस बता सकते हैं कि ये इतने टाइम में वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा डिस्टेंस है, ऐसे ही से टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस और स्पीड पता हो तो t की वैल्यू आ जाएगी s अपॉन v। ये यहाँ अपॉन में इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस है हमारा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जब कोई मोशन होगा, किसी बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया तो डिस्टेंस जरूर होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। जब डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता तो स्पीड भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे हम स्पीड और वेलोसिटी में जब डिफरेंस बताएंगे तो एक तो हमारा ये हो जाएगा डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, स्पीड हो जाएगा। दूसरा इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा, ठीक है, इट कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, ये 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता। समझे ना, ये हमारी स्पीड है। तो स्पीड हमें क्या बताएगी कि किसी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो उसकी स्पीड बताएगी। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल बताए। ठीक है, एक ने 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर, दूसरे ने 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। दोनों की 1 सेकेंड में डिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो स्पीड से हमें पता लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता तो स्पीड भी 0 नहीं हो सकती। इसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, बताओ। वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसकी फॉर्मूला हो जाएगा। इसको भी v इक्वल टू एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है, आगे जाके 11 में पढ़ोगे, उनके ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे एरो लगा के भी इसको हम, एरो से ये पता लगेगा कि ये वेलोसिटी है। अगर ये एरो हटा देंगे तो ये स्पीड हो जाएगा, एरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया, यहाँ से चला यहाँ पे आ गया, और यहाँ से चला यहाँ पे आ गया। तो ये ए बी सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तो होगा डिस्टेंस। लेकिन ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये हमें वेलोसिटी बताएगा। देखो वेलोसिटी इसलिए जरूरी है, कई बार कह देते हैं कि उसकी वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है जीरो का मीनिंग है कि कोई ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे उसका फाइनल पोजीशन, अगर ये वापस इसी पोजीशन पे रिटर्न हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 0 वेलोसिटी का भी बहुत आगे जाके यूज होगा। ठीक है, अगर कोई जहां से चला है और लौट के फिर वापस वहीं पे आ गया तो हमने क्या, उसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ही नहीं किया। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये वाली भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये फिक्स डायरेक्शन में होगा इसलिए ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। इट कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 0 भी हो सकती है,
पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये तीन डिफरेंस हो गए हमारे स्पीड में और वेलोसिटी में। पहला डेफिनेशन हो गया उनका, दूसरा ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तीसरा ये जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। ठीक है, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसके बाद है लास्ट टॉपिक एक्सीलरेशन। उससे पहले है वैसे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की जो रेशियो होगी उसको हम एवरेज स्पीड बोल देंगे। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 मीटर, फिर दोबारा 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 15 मीटर, फिर 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 15 मीटर। ठीक है, तो तीन हमारे पास टाइम हो गए 5, 5, 5। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, 5 के अलावा कुछ और भी हम इसको ले सकते हैं। जैसे ये ले लिया हमने 2 सेकंड, ये ले लिया हमने मान लो 3 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, फिर उसकी स्पीड बढ़ गई 2 सेकंड में, फिर 15 मीटर, फिर थोड़ी घट गई तो 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 10 + 15 + 15 कितना हो जाएगा? 40। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 10 सेकंड मीटर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 40 अपॉन टोटल टाइम 10 = 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसका स्पीड निकालते हैं तो यहाँ से आएगा 10/5 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से निकालते हैं 15/2 7.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से निकालते हैं 15/3 5 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग टाइम पे उसकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन अगर इसका एवरेज निकाल लेंगे सबका तो एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस होगा उन सबको प्लस कर देंगे और जितना टाइम होगा उन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बाकी सारा सेम होगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड जो है कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी का मोशन होगा तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ वो ट्रेवल करेगा। ऐसे चलना शुरू किया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेज डिस्टेंस, अगर जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है वहीं पे जाके एंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। इसके बाद है इसमें एक्सीलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने वाली बात है। एक्सीलरेशन ठीक है, कई बार हमने देखा है जैसे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसके साइड में बैठा हुआ आदमी उसको बोल देगा ड्राइवर को, भाई थोड़ा गाड़ी तेज चला। ठीक है, इसका एक्सीलरेटर दे दे, तो जो एक्सीलरेटर होता है पैर से दबाते हैं और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी को हम बोल देंगे एक्सीलरेटर दे दिया। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में देखो जितना स्पीड में चेंज होगा उसी को हम उसका एक्सीलरेशन बोल देंगे। एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 1 सेकंड में जब भी यूनिट होगा 1 का निकालना होगा तो डिवाइड तो करेंगे। ठीक है, किसी चीज को जैसे t सेकंड में इतना चेंज हुआ है तो 1 में कितना t से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज जितना होगा 1 सेकंड में, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड इज नोन एज एक्सीलरेशन बोल देंगे उसको। सपोज करो किसी ये कार है, ये कार है, ठीक है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड इसकी स्पीड होगी हमारी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्पीड है और ये फाइनल स्पीड है।
ठीक है। जो इनिशियल स्पीड है या वेलोसिटी उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज हो गया इसमें, ठीक है, ये आ जाएगा। तो टाइम हमारा कितना है 2 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। a कितना आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 10/2 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया, और टाइम की है सेकेंड, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है, ध्यान देने वाली बात है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या है वेलोसिटी, चेंज करने से उसकी यूनिट चेंज नहीं होती है। जैसे 10 kg माइनस 5 kg तो कितना बचेगा 5 kg। तो इसकी भी यूनिट kg है, इसकी भी kg है, तो इसकी भी kg हो जाएगी। तो जैसे 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और टाइम की कितनी हो जाएगी, बताओ टाइम की कितनी हो जाएगी यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी। एक्सीलरेशन को हम इसमें मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जितना चेंज होगा उसी को हम एक्सीलरेशन बोल देंगे। अब देखो, अगर इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी हो हमारी u, फाइनल वेलोसिटी ये हमारी हो v, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। देखो फिजिक्स में ध्यान रखना है, जब भी चेंज निकालना होगा सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। तो सेकंड कौन सी है इसमें v, फर्स्ट कौन सी है u, तो चेंज कितना होगा बताओ कितना होगा चेंज। सेकंड माइनस फर्स्ट कितना होगा v माइनस u हो जाएगा चेंज। और टाइम मान लो अगर है t, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा a = v माइनस u अपॉन t, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर एक हमारे पास बस है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड ये हो जाएगी, मान लो स्पीड या वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन निकालना है इसका, ठीक है। क्या निकालना है एक्सीलरेशन। तो ये हमारी u की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये इनिशियल स्पीड है, ये t की वैल्यू हो जाएगी और ये v की वैल्यू हो जाएगी। तो u हमारा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, v हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड और t हो जाएगा 2 सेकेंड। तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो इसका बस का एक्सीलरेशन पता लग जाएगा। 40 माइनस 20/2 तो कितना हो जाएगा 20/2 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, ठीक है। इसमें आगे ये भी दिया हुआ होगा किलोमीटर पर आवर में अगर होगा तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना तो 1 किलोमीटर में होंगे 1000 मीटर और 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड हो जाएंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 5/6 3 जा 18 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो कहीं लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 36 × 5/18, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। एक जो सबसे जरूरी बात है मेन ध्यान देने वाली, अगर किसी बॉडी का मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है, ये बस स्टार्ट होगी तो वो 0 से ही तो स्टार्ट होगी या पहले से ही वो चलती हुई होगी। चलती में तो बैठ नहीं सकते हैं, बस में मान लो बैठ के कहीं जाना है तो पहले वो रुकी हुई होगी, उसमें पैसेंजर बैठेंगे उसके बाद चलेगी वो। ऐसा तो नहीं कि जल्दी में कूद के बैठेंगे हम बस में, ठीक है, या ट्रेन में। तो स्टार्ट अगर होगी वो तो स्टार्टिंग उसमें u की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। या लिखा होगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या खाली स्टार्ट भी लिखा होगा तो भी u की वैल्यू 0 होगी। अगर हमने ब्रेक अप्लाई करके उसको स्टॉप कर दिया तो उसमें फिर v की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम।
द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा मोशन। जैसे गाड़ी की सुई है तो वो एक ही स्पीड से चलेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम सेम है 5 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस होगा वो स्पीड हो जाएगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ये नहीं हो सकती। इसके बाद वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेलोसिटी होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी फिक्स डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस हो गए हमारे स्पीड में और वेलोसिटी में। पहला तो डेफिनेशन हो गया, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, स्पीड जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी में भी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमारी वेलोसिटी। इसके बाद है एवरेज स्पीड, ठीक है, द रेशियो ऑफ इफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम वी गेट एवरेज स्पीड। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद है एक्सीलरेशन, ऐसी कोई जा रही है एकदम से स्पीड बढ़ गई उसकी, ठीक है, तो जो चेंज होगा 1 सेकेंड में स्पीड में उसको बोल देंगे एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज नोन एज एक्सीलरेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन, ये आज का टॉपिक था। थैंक यू।